स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पॉलीगन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज पॉलीगन्स पे ही हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दो वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पॉलीगन पे। कंटिन्यू विद द सेम थीम। टुडे आल्सो विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन पॉलीगन्स। ओके, ऑलराइट। सो हियर इज द क्वेश्चन। मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ क्वेश्चन को। देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, लेट्स से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, and there is another equilateral triangle, say DEF. ये दोनों इस तरह से दोनों का साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. So both triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles with sides 3 centimeter. This is given such that if you join all these vertices, they become a regular hexagon. So A, E, C, F, B, D is a regular hexagon. Okay, and let's say these points P, Q, R, S, T, U. This one. This also is a regular hexagon. This is also a regular hexagon. And then if this regular hexagon, if you take the center, इसके सेंटर से आप सभी को मिला दें, P, Q, R, S, T, U को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस तरह से मेरा डायग्राम है, and then your some part shaded, let's say. This, ये आपका डायग्राम हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ shaded area to unshaded area. Okay, so this is our question. We have to find ratio of shaded area to that of unshaded area. Okay. Now, एक बार देखने में ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. इट कैन बी इंटिमिडेटिंग, स्पेशली इन एग्जाम कंडीशंस. But many questions which are there, which appears to be on the difficult side, actually are not in reality. So ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है. The looks are not always deceptive. Sometimes looks can be deceptive. So this is one such question where don't go by the looks, because looking at the question, no, on the face value it can appear to be on the difficult side, but actually it is not that. See, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्री में स्पेशली पॉलीगन्स में यू हैव टू यूटिलाइज सिमेट्री. मैंने आपको एरिया रिलेटेड, जब क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल में भी मैंने एरिया रिलेटेड जब क्वेश्चंस कराए थे तो बताया था कि सिमेट्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस इन अ लेसर टाइम. ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप इसमें सिमेट्री यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. सो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सिमेट्री के यूज से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो लेट मी draw this figure once more. Okay, see, there is an equilateral triangle ABC. 3 सेंटीमीटर साइड का, तो एक बनाते हैं पहले. 3 सेंटीमीटर साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा. ठीक है, ABC. एंड DEF
भी 3 सेंटीमीटर का ही है। DEF भी 3-3 सेंटीमीटर का ही है। और इस तरह से कि इसके वर्टिसेस को जब मिला दें तो ये भी एक रेगुलर हेक्सागन हो जाए। ओके, ये वर्टिसेस अगर मिलाएं तो ये एक रेगुलर हेक्सागन हो जाए। ना, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब ये सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम ABC के जो 3 सेंटीमीटर साइड है, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर साइड है BC, तो 1 1 1। AC भी 3 सेंटीमीटर, तो 1 1 1। सेम गोज विद DEF, 1 1 1। सिमिलरली ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो से ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 1 तो ये साइड, 1 1 तो ये साइड, तो ये सारे रेगुलर हेक्सागन। और ये भी देखिए एक रेगुलर हेक्सागन हो गया जिसका साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। सो PQRSTU also becomes a regular hexagon of side 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके सेंटर से हमने सारे वर्टिसेस को मिलाया अंदर वाले हेक्सागन के, एंड देन फ्यू साइड्स आर, फ्यू पार्ट्स आर शेडेड। तो शेड हम लोग बाद में करेंगे, पहले देखिए सारे को देखिए आप, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमें पता है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन में जब हम सेंटर से सारे वर्टिसेस को मिलाते हैं तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, इक्विलैटरल। दिस वी हैव सीन। तो दिस बिकम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1। तो ये 1 साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये भी 1 साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। कैसे इक्विलैटरल हुआ, रेगुलर हेक्सागन में जब हम सेंटर से सारे वर्टिसेस को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। सो ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो कितना साइड का, 1 1 साइड का। लुक एट दिस, 1 1 1, ये भी 1 का इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 1 1, ये भी 1 का इक्विलैटरल ट्रायंगल, 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 ये भी 1। तो 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें मिल गए, कितने के, 1 1 के। अब बच रहा है ये सब, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। 1 2 3 4 5 और 6। अब बाकी सारे तो हमने देख लिए, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं 1 1 सेंटीमीटर के। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये एंगल, हमें पता है कि हेक्सागन का इंटरनल एंगल होता है 120, तो ये भी 120 ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 120 डिग्री तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री बनता है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका एरिया हमें देखना है कि क्या होगा। बाकी सब 1 1 सेंटीमीटर के इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका एरिया इक्वल। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं एरो मार्क से, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज इसका एक एक एंगल 120 है। तो अगर ये 120 है तो ये इक्विलैटरल तो नहीं है, लेकिन इसका एरिया क्या होगा पहले ये भी देख लेते हैं। नाउ लुक हियर, भले ही ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट on this part, this whole part, DQB या DBQ, this one, this is this is DBQ। नाउ ये 1 है, ये 1 है, इस ट्रायंगल में, DBQ ट्रायंगल में अगर आप DP को देखेंगे तो DP मीडियन हो गया। क्यों मीडियन हो गया, बिकॉज 1 1, कोई भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड को इस तरह से मिलाएं कि सामने वाला साइड बाइसेक्ट हो जाए, तो ये क्या होता है, मीडियन होता है। तो जब मीडियन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा, बिकॉज मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर ए है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, ए ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे भी भले ही इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इनका भी एरिया क्या है, सेम है जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। तो देखिए 6 अंदर में मिल गए, 6 बाहर में मिल गए, 12 तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए, और 6 और भी ट्रायंगल्स हैं जिनका एरिया भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही बराबर है। तो 6 6 12 और 6 18 ट्रायंगल्स हैं जिनमें सभी का एरिया क्या है, इक्वल है। वंडरफुल। नाउ आपका काम आसान हो गया। यहाँ पे कितने हैं शेडेड पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 ट्रायंगल्स हैं शेडेड।
तो बाकी जो बचे 10 ट्रायंगल्स, 18 में से 8 हो गए शेडेड, तो बाकी बचे 10, तो 10 क्या होंगे, अनशेडेड। तो शेडेड एरिया अपॉन अनशेडेड एरिया, तो एक ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग ए अज्यूम कर ले तो 8 है शेडेड, तो 8 ए हो गया, और अनशेडेड 10 है तो 10 ए हो गया। तो ये रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 4:5. So our answer for this question is 4:5. Beautiful question. A question where you are expected to figure out symmetry in the question. अगर आपने symmetry ढूंढ लिया, निकाल लिया symmetry, और पता कर लिया कि इसमें 18 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जो सभी का एरिया इक्वल है, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें बहुत आपको टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, काफी डिफिकल्ट साइड में भी आपको लग सकता है। बट ये सब क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप इसमें सिमेट्री ढूंढ पाए। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। ओके, सो विल टेक अप वन मोर क्वेश्चन। कहता है इन अ रेगुलर पॉलीगन, in a regular polygon having 14 diagonals, in a regular polygon having 14 diagonals, length of perpendicular from center of polygon to sides are 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कहता है रेडियस ऑफ सर्कल circumscribing the polygon is 26 centimeter. Find area of polygon. Okay, so this is our question. Again, whenever there is a word problem, the straight line of advice would be go and construct the diagram first corresponding to the question. So let us draw the diagram. कहता है in a regular polygon having 14 sides. तो सबसे पहले तो ये देखना 14 diagonals. सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि 14 diagonals है तो कितने साइड होंगे। हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। ये दिया हुआ है 14, सो n इंटू एन माइनस थ्री इज 28। 28 क्या होता है, 7 इंटू 4। देखिए n और n माइनस थ्री 7 इंटू 4 है, तो अगर ये n 7 होगा तो n माइनस थ्री से n माइनस थ्री कितना हो गया, 4। तो हमें ये पता चल गया कि n कितना होगा, 7 होगा। सो हमें पता चल गया कि ये 7 साइड का नोड पॉलीगन है, सो ये हेप्टागन है। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ दी हेप्टागन फर्स्ट। 2 3 4 5 6 7। okay, so A B C D। okay, so this is my heptagon। अभी कहता है कि सेंटर से कोई भी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 10। दिस इज गिवन 10। ठीक है, ओके। नाउ इसका जो सर्कल है, जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, एवरी रेगुलर पॉलीगन इज अ साइक्लिक पॉलीगन, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन बेसिक्स। सो इसको भी एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करेगा। कहता है इस सर्कल का रेडियस कितना है, 26 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट, दिस इज रेडियस, ये दिया हुआ है कितना, 26। ओके, नाउ दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल।
देखिए हम लोगों ने पॉलीगन का आपको दो फार्मूला बताया था एरिया निकालने के लिए। नहीं, आपको एक बताया था nr²/2 sin 360/n. Now, those of you who have not seen that formula, please go back to the Polygon Basics class वीडियो लेसन, आप उसको देखिए, वहाँ पे ये फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे आया था। सो एक फार्मूला ये है, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये फार्मूला का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये 360/n कभी स्टैंडर्ड एंगल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे n 7 है, 360/7 ये तो एक फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन है तो उसका साइन कैसे निकालेंगे? ये तो यहाँ पे 360/n हमारा क्या है? एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। सो ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब n ऐसा रहे जिसकी वजह से 360/n एक स्टैंडर्ड एंगल है, जो कि आता है ऑक्टागन में। 8 होगा तो 45 आएगा, 360/8 45, 12 आएगा तो 30 आएगा, 6 आएगा तो 60 आएगा। सो 30 45 60 दीज आर स्टैंडर्ड एंगल जिसका साइन हमें पता है, लेकिन बाकियों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला हियर, सो विल नॉट गो बाय दिस फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब आप इसके सारे ट्रायंगल्स बना देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये सारे ट्रायंगल्स कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एक ही एक्सेप्शन है, जनरली किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जब आप सेंटर से सारे वर्टिसेस को मिलाते हैं तो ट्रायंगल सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखा था। और उसके साथ में ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी सेम होगा। तो एक का एरिया निकाल कर उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग विल गो बाय दैट मेथड। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। अगर हम लोग BC निकाल लें, हाइट तो मालूम है कितना, 10, तो BC अगर निकल जाए तो आपको काम हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पॉलीगन का भी एरिया आ जाएगा। सी 26 10, हमें पता है 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी दिस इज राइट एंगल। सो 26 10 है ना, इसको डबल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 26 10 और 24 होगा। सो 26 और 10 है, इसका मतलब दिस पार्ट, दिस मच इज हाउ मच? 24, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल हियर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। सो 10 26, तो ये कितना हो गया? 24। ये 24 तो ये पार्ट भी कितना? 24, दोनों पार्ट 24। सो 24 24 कितना हो गया साइड? 48। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, इसको अगर हम लोग ओ अज्यूम कर ले, सो ट्रायंगल बीओसी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 48 इंटू 10, आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का एरिया। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगन विल बी 240 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 240, एरिया पॉलीगन, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 240। तो हमारे पास ऐसे कितने ट्रायंगल हैं? 7 ट्रायंगल। सो 240 इंटू 7, कितना हो जाएगा? 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सो हमें यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूला, उसी में से एक फॉर्मूले से ये निकल रहा है। ठीक है। और एक थोड़ा डायगोनल का कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा, कि डायगोनल का भी फॉर्मूला है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। ठीक है। विल मेक वन फाइनल नो वीडियो मोर ऑन ऑन पॉलीगन्स, जिसमें हम लोग थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे पॉलीगन पे ही बेस्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आंसर हाँ है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस चैनल टू एज मेनी एस्पिरेंट्स, एज मेनी सीरियस स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय फ्रॉम माय साइड।